Assalamualaikum dear student teachers, parents and friends. मैं Sarshir Paul with a new topic from class 11 chapter number first. The error. What is error? Error क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है? इसको हम क्यों इंक्लूड करते हैं मेजरमेंट्स में? फिज़ का ताल्लुक कि फिज़ का ताल्लुक जो है वो मेजरमेंट से है, तो कोई भी मेजरमेंट जो है वो बगैर एरर के हो ही नहीं सकता। तो एरर को हम डिफ़ाइन कैसे करें? चलो देखते हैं कि एरर क्या होता है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी अहमियत क्या है और हमने इसको क्यों हर किस्म के मेजरमेंट में इंक्लूड किया है, राइट। तो एरर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द एरर, द क्वांटिटी दैट causes the measured value to differ it from the actual value। एक ऐसी क्वांटिटी जो आपके मेजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू या हकीकी वैल्यू से डिफर कर दे, उसको हम कहते हैं एरर। इसका मतलब क्या है? एरर इज इक्वल टू ऑलवेज एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अब क्या है? व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू द वैल्यू that can be absolutely determined लेकिन एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो है नहीं। कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो उसके साथ एरर ज़रूर होता है। तो इसलिए ये एक आइडियल डिफिनीशन है। एब्सोल्युटली कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्चुअली, सो वी कैन डिफाइन इट एज, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? एन एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू associated with the error। एक ऐसी मेजरमेंट जो रेफरेंस वैल्यू, जैसे कि हमारे किताबों में दी गई है ऐसी वैल्यू, लेकिन इसके साथ एरर अटैच्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सपोज वैल्यू अब जी, अगर हम इस तरह लिख के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। फिज़ के उसूल के मुताबिक ये ठीक नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर प्लस माइनस में हम ज़रूर लिखेंगे, या परसेंटेज में या एब्सोल्युटली लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना, फॉर एग्जांपल 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना सा एरर इसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस्ड वैल्यू है। मतलब कोई भी मेजरमेंट, कोई भी वैल्यू जब उसके साथ एरर अटैच्ड हो तो उसको हम एक्चुअल वैल्यू का नाम दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये डेल्टा हमारे पास एरर है विच इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट। और ये भी नोट कीजिएगा कि एरर जो है वो हमारे पास क्वांटिटी होगी, समझ आ रही? ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है? इस एरर के प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? नंबर फर्स्ट, एरर कैन बी शुड बी एक्सप्लेनेबल। एरर एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन करना क्या होता है? वेदर इट इज ड्यू टू मिसकैलिब्रेशन, कि आया ये एरर किस वजह से है? मिसकैलिब्रेशन क्या होता है, या कैलिब्रेशन असल में क्या होता है? कैलिब्रेशन ऐसा होता है कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले उसको ज़ीरो पे फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे तो पहले हमने उसको ज़ीरो पे फिक्स करना होता है, फिर देखना है कि इसमें एरर है या नहीं है। तो मिसकैलिब्रेशन, जब हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसे हम कैलिब्रेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कैलिब्रेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं इस किसी लिक्विड के टेम्परेचर या किसी सॉलिड या किसी बॉडी की टेम्परेचर मालूम करना चाहूँगा तो उसके लिए मैं थर्मामीटर यूज़ करूँगा। लेकिन थर्मामीटर का अगर आप देखें तो थर्मामीटर का वो जो इसमें मरकरी होती है वो ऑलरेडी किसी हाइट पे होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको हम ज़ीरो पे नहीं ला सकते, राइट। तो बाज़ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसे हम
इसका कैलिब्रेशन हम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास थर्मामीटर है या हमारे पास वोल्ट मीटर है, इसको हम कैलिब्रेट नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर, समझ आ रही है? लेकिन ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास है स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच को हम पहले क्या करते हैं, ज़ीरो पे फिक्स कर देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट या टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, हम जब एरर एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्वालिटी यानी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करें इसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ये एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एरर की डिफिनीशन में शामिल है। एरर जो है वो एक्सप्लेनेबल होगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट का हम हवाला दे सकते हैं कि यार ये जो इस मेजरमेंट में जो गलती आई है, जो एरर आया है, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से आया। इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बाज़ जो है वो कम सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारा एक बार ऐसा हुआ था, वो डेट तो मैं भी भूल गया, आई थिंक इन 1998 में ऐसा हुआ था कि अमेरिका ने जो स्पेस शटल मार्स पे भेजा था तो वो गुम हो चुका था। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का तबादला होता था वहाँ से यहाँ ज़मीन पर, तो कैलकुलेशन जो होती थी, तो उधर जो एस्ट्रोनॉट्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो सिस्टम यूज़ किया वो सिस्टम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम उन्होंने यूज़ किया। और ज़मीन भी जो फॉलो अप के लिए जो लोग, जो साइंटिस्ट बैठे थे, उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल को यूज़ किया। तो दोनों में तो काफ़ी डिफरेंस है, तो इसलिए एरर एराइज हुई और वो प्रॉब्लम पेश आई। ठीक है। तो यही बात है। दूसरी बात जो कि मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ वो है हमारे पास शुड बी इंक्लूडेड। एरर को जो है इसको हम एक इंक्लूड करेंगे, शुड बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। एरर को हम मेजरमेंट में इंक्लूड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है हमारे पास, शुड बी इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। नंबर सेकंड, should be included in measurement। यानी एरर की ये भी एक प्रॉपर्टी कि इसको मेजरमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। और इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, देखिए, या तो हम इसको मतलब एब्सोल्युटली इंक्लूड करेंगे। एब्सोल्युटली फॉर एग्जांपल अगर हम रूलर यूज करेंगे तो, और इसे हम एक लेंथ मेजर करते हैं फॉर एग्जांपल 5.1 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इसके साथ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है ये एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास ये पॉसिबल एरर है। इतना एरर लाजमी होगी, इससे एरर कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं सिर्फ इस तरह बता दूं कि हमारे पास मेजरमेंट 5.1 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 5.1 सेंटीमीटर ये करेक्ट नहीं होगा, इसके साथ कुछ ना कुछ एरर होगा, क्योंकि हम मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट, हमारा डिपेंड इंस्ट्रूमेंट पे है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से ये एरर एराइज होगा। इस तरह इस एरर को हम परसेंटेज वाइज में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एलिजिबल 5.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस ऐसा होता है कि 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5.1 सेंटीमीटर इंटू 100%। तो इसका मतलब है कि अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगी और तकरीबन नियरली इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2%। क्लियर हुई बात? अच्छा, तब जो है हमारे पास वो है कैरेक्टराइज एंड कंट्रोल। एरर को हम कैरेक्टराइज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 3, कैन बी कंट्रोल्ड। एरर का ये प्रॉपर्टी भी है कि इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने से,
नंबर 1। नंबर 2, बाय रिपीट एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से। नंबर 3, टेकिंग एवरेज, बार बार मेजरमेंट करें, कई मेजरमेंट लेके उसका एवरेज लेना, इससे भी हम एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आ रही? नंबर 4, कैन बी कैरेक्टराइज्ड, इसको हम कैरेक्टराइज्ड कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एरर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें है सिस्टमेटिक एरर, एरर के टाइप, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।